सभी साथियों को एक बार फिर से जोहार। आज आप लोगों के समक्ष भले देर से आए हुए हैं पर दुरुस्त होकर आए हुए हैं। आज आप लोगों के समक्ष एक ऐसा वीडियो लेके आए हुए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आप लोग पूछिएगा कि इम्पोर्टेंट की बात क्या है, तो इस पुस्तक में खासियत यानी खास बात यह है कि ये पुस्तक है। इसमें कुल प्रैक्टिस सेट जो है वह 50 दिए हुए हैं, जिसमें से प्रत्येक सेट जो है वह 40 प्रश्न दिए हुए हैं। तो इस तरह से कुल प्रश्नों की संख्या जो है वह 2000 हो जा रहे हैं। अब 2000 जो प्रश्न सेट किए हैं एग्ज़ाम गुरु वाले, ऐसा नहीं कि जैसे तैसे सेट कर दिए हैं। एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रश्न है, यानी प्रश्न का जो सेट किए हैं वह प्रश्न जो हैं जैसे पूछे हुए प्रश्नों का संकलन है, जो एग्ज़ाम के दृष्टि से वीवीआई है। इसमें पूछे हुए प्रश्न लगभग सभी दिए हुए हैं, ऐसा नहीं कि छोड़ दिए, लगभग सभी प्रश्न दिए हुए हैं, पूछे हुए प्रश्न। दूसरा है ऐसा, इसमें पूछे हुए प्रश्नों का रिपीटेशन नहीं किया गया है। फिर है संभावित प्रश्नों का संकलन दिया हुआ है, यानी एग्ज़ाम के दृष्टि से जो महत्वपूर्ण हैं, अभी तक एग्ज़ामों में पूछे नहीं गए हैं, वैसे प्रश्न को भी कलेक्ट करने का काम किए गए हैं। और तीसरा जो है अति महत्वपूर्ण, इसमें अति महत्वपूर्ण की बात यह है कि इसमें करंट अफेयर्स, झारखंड करंट अफेयर्स के प्रश्न को भी डाला गया है। और करंट अफेयर के प्रश्न ऐसा नहीं है कि 2023, इसमें जो महत्वपूर्ण हैं वैसे वैसे प्रश्नों को संकलित किए गए हैं। तो बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं एग्ज़ाम गुरु पब्लिकेशंस सर लोगों का, जो इतने अच्छे पुस्तकों का विमोचन करते हैं झारखंडी छात्रों के हित में। तो आज हम लोग इस पुस्तक को ही आधार मान कर वीडियो बना रहे हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि हम लोग इस वीडियो में कुल 50 प्रैक्टिस सेट देखेंगे, एक ही वीडियो में देखेंगे। एक ही वीडियो में कुल 50 प्रैक्टिस सेट यानी कुल 2000 प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो कहने का तो 2000 प्रश्न है, यानी प्रश्न संख्या के अनुसार में 2000 प्रश्न हैं, पर एक एक प्रश्न में 2-3 आंसर छिपा हुआ है। इस तरह से हम लोग पूरा बुक का यदि हम लोग देख लेते हैं तो 4-5 हज़ार क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी का शुरू करते हैं और आप लोग साथ में बने रहें। एक बात और आप लोग को कहना चाहते हैं कि ये वीडियो जो है झारखंड स्पेशल से 50 प्रैक्टिस सेट जो एक ही वीडियो में रहेंगे, ये रिवीजन के पर्पस से बना रहे हैं, क्योंकि इसको हम डिटेलिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये रिवाइज के लिए टू द पॉइंट बोलने से बेस्ट होता है। बाकी आप लोग कमेंट कीजिएगा तो ऑप्शंस का भी डिस्क्राइब कर देंगे। तो इसके पश्चात, इस वीडियो के पश्चात सोचे हैं कि झारखंड का जो वस्तुनिष्ठ है पुराण, उसका वीडियो लाएंगे बहुत जल्द। तो हम लोग शुरू करते हैं पहला सेट से। और हम लोगों के सामने पहला प्रश्न ये रहा कि अखिल भारतीय खड़िया महासभा का गठन कब हुआ था? तो 1934 से 35 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न, इग्नेस बेक झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन का संबंध एक प्रमुख नेता के रूप में था। वे निम्न में से किस जिले के थे? तो गुमला जिले से अल्बर्ट एक्का का भी पैतृक निवास स्थान है, जो परमवीर चक्र से नवाजा गया था। आगे हम लोग देखेंगे तीसरा प्रश्न, 1940 में रामगढ़ में हुए कांग्रेस अधिवेशन, 53वें कांग्रेस अधिवेशन के दौरान किसने, यानी सुभाष चंद्र बोस ने अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का आयोजन किया था। चौथा प्रश्न, झारखंड में मानव निवास संबंधी सबसे पुराने अवशेष किस
काल के हैं। तो हम लोग जैसे देखेंगे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण सबसे पुराने हैं, यानी पाषाण यानी पत्थर, तो सबसे पुराने कौन हैं? तो पूरा पाषाण काल यानी पूर्व पाषाण काल। पांचवा नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे कि किस इतिहासकार के अनुसार झारखंड क्षेत्र जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था? तो डी.एन. मजूमदार के अनुसार, डी.एन. मजूमदार के अनुसार। छठा प्रश्न हम लोग देखेंगे अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने अपने कृति अकबरनामा एवं शम्स-ए सिराज अफीफ झारखंड क्षेत्र को किस शब्द से संबोधित किया था? तो खोखरा। आगे हम लोग देखेंगे कि निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो हम लोग देखेंगे कि झारखंड में मुंडा जनजाति का प्रवेश 600 ईसा पूर्व में हुआ था। तो हाँ, ये सत्य है। आगे हम लोग देखेंगे सुतिया पाहन राज्य में 7 गढ़ और 22 परगना नहीं होगा, यहाँ होगा 21 परगना विभाजित थे। तो हाँ, तो ये 2 गलत हुआ। तीसरा है मुंडा जनजाति ने प्रसिद्ध आदि पुरुष ऋषा मुंडा ने राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की और अपने द्वारा स्थापित राज्य का नाम सुतिया नागखंड रखा। ये भी सही है। आगे है मुंडा जनजाति झारखंड के प्रथम जनजाति थे। तो हाँ। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कोल विद्रोह जिसने झारखंड में प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार की नींव रखी। तो दमन किस अंग्रेज के सेनानायक ने किया था? तो दमन जो है वे किए थे विल्किंसन ने। तो कोल विद्रोह जो है 1831-32 में हुआ था। कोल विद्रोह का नेतृत्वकर्ता जो थे, ये कोल विद्रोह का नेतृत्वकर्ता जो है विभिन्न नेता थे, जैसे सिंधराय मानकी, बुद्धू भगत, बहादुर सिंह मुंडा, लखीदास, ये सब थे विभिन्न। ये सिंधराय मानकी जो सोनपुर परगना से, बुद्धू भगत सिल्ली से। तो आगे हम लोग देखेंगे 9वां प्रश्न। नौवां प्रश्न है कि इस कथन में कौन असत्य है? तो इनमें हम लोग असत्य देखेंगे कि बिरसा मुंडा तो हम लोग सभी जानते हैं। बिरसा मुंडा को जनजातीय लोग माने एसटी लोग धरती आबा एवं भगवान कहते थे। बिरसा मुंडा का आंदोलन एक सफल आंदोलन था। तो ये सही है। बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर डोरंडा कारागार यानी बिरसा कारागार यानी जेल में रखा गया, जहां हैजा की बीमारी से 9 जून 1900 में इनका निधन हो गया। तो ये दोनों कथन जो है सत्य है। हम लोग 10वां प्रश्न देखेंगे कि जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील कंपनी के मजदूरों ने एस.एन. हलदर एवं व्योमेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशंस की स्थापना कब किया गया? तो इनकी स्थापना जो है 1920 में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संथाल परगना की किन महिलाओं ने आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया? तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे प्रेमा देवी, उषा रानी मुखर्जी और जामवंती देवी, उपरोक्त सभी। 12वां प्रश्न है आदिवासी महासभा 1939 ईस्वी में संपन्न द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता जो है
वे जयपाल सिंह मुंडा ने किए थे। इनका अब हम लोग देखेंगे इनमें से कौन सा कथन सत्य है 13 नंबर का। तो हम लोग देखेंगे कि लोहारा जनजाति के बारे में देखेंगे। तो लोहारा जनजाति जो है प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड समूह की यह जनजाति सदानी भाषा बोलती है। तो हाँ, लोहारा जनजाति में जसमानी प्रथा प्रचलित है। तो हाँ, लोहारा जनजाति का सर्वाधिक निवास स्थान दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल पाया जाता है। तो हाँ, लोहारा जनजाति में लोहारगिरी इसकी पैसा है। तो हाँ, आगे हम लोग देखेंगे 14 नंबर का प्रश्न। माल पहाड़िया जनजाति यानी झारखंड में कुल एसटी जो है वह 32 है, जिसमें से अभी फ़िलहाल जो है एक का बढ़ोतरी हुआ है, वे पुरान जनजाति हैं। ठीक है, तो 32 में से 8 जो थे वह आदिम जनजाति, जिसे हम लोग पीवीटीजी कहते हैं। आदिम जनजाति में जैसे है माल पहाड़िया है, तो माल पहाड़िया की सामाजिक व्यवस्था के संबंध में कौन असत्य है। तो हम लोग असत्य देखेंगे। तो माल पहाड़िया जनजाति में इसमें गोत्र जो है नहीं पाया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। माल पहाड़िया में पितृ सत्तात्मक एवं पितृवंशीय होता है, तो ये भी सही है। माल पहाड़िया में पिता के लिए अब्बा और माता के लिए भैया शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी सही है। और ये गलत है, क्योंकि पिता का संपत्ति का उत्तराधिकारी जो है लड़कियां नहीं लड़के होते हैं। आगे हम लोग देखेंगे 15 नंबर प्रश्न। निम्न में से किस विवाद में लड़की अपने प्रेमी के घर में जबरन आकर रहने लगती है। तो हठ विवाह में। झारखंड के छऊ नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। छऊ नृत्य का आरंभ जो है सरायकेला में हुआ था। इसका विस्तार उड़ीसा के मयूरभंज जिले, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, उड़ीसा के मयूरभंज, झारखंड के सरायकेला, उड़ीसा के मयूरभंज और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया क्षेत्र में हुआ था। आगे हम लोग देखेंगे 17 नंबर का प्रश्न कि झारखंड राज्य में चैत मास के शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाने वाला पर्व सरहुल को खड़िया जनजाति किस नाम से जाना जाता है। तो जकारे सोहराय। झारखंड के रोहिला किला के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। सॉरी, इसमें पूछा है असत्य कौन सा कथन है। तो हम लोग देखेंगे कि रोहिला का जो किला है, बुक में हम लोग को रोहिलों भी देखने को मिलेगा। रोहिला या रोहिलों का किला जो है वह पलामू में स्थित है। पलामू के जपला में रोहिला सरदार मुजफ्फर खान ने इस किले का निर्माण कराया था, जो कि भुजाकार की आकृति दिखती है। आगे है 19 नंबर प्रश्न। झारखंड के दुमका जिले में मालूटी गांव है। झारखंड के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। झारखंड के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। राज्य में जो है वन भूमि है 23,721.14 वर्ग किलोमीटर। झारखंड में वन भूमि का क्षेत्रफल 23,721.14 वर्ग किलोमीटर। राज्य का वन आच्छादित क्षेत्रफल जो है 29.76 है। हम लोग 21वां प्रश्न देखेंगे। विधानसभा सत्र
जो है एक वर्ष में कम से कम कितनी बार आहूत किया जाना चाहिए? एक वर्ष में 2 बार श्रावणी पूजा किस दिन मनाया जाता है? तो श्रावणी पूजा जो है वह सावन महीने के शुक्ल पक्ष के सप्तमी को श्रावणी पूजा। श्रावणी पूजा है, यदि श्रावणी मेला बोल देता, यहाँ है श्रावणी पूजा, तो सावन महीने के शुक्ल पक्ष सप्तमी को यदि सावन का मेला बोल देता तो सावन का पूरा महीना हो जाता। औरंगा एवं अमानत ये किसकी सहायक नदी है? तो औरंगा एवं अमानत जो है वह उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। उत्तरी कोयल नदी, अब उत्तरी कोयल नदी जो है इसका उद्गम जो है वह है रांची पठार पिस्का के निकट। इसका मुहाना जो है वह मिल जाती है सोन नदी में। इनकी लंबाई जो है उत्तरी कोयल की 260 किलोमीटर। इनकी सहायक नदियां हैं औरंगा, अमानत और बूढ़ा नदी। आगे हम लोग देखते हैं पतरातु थर्मल पावर सब स्टेशन यानी पतरातु विद्युत शक्ति गृह किस देश की तकनीकी सहायता से बना है? तो वे देश हैं USSR। 25वां प्रश्न हम लोग देखेंगे कि जलप्रपात जो है वह किस जिले में है? जैसे हम लोग देखेंगे जलप्रपात में, जैसे गुमला में जो है वह गुमला में जो है वह प्रेमा घाट जलप्रपात, जबकि सिमडेगा में जो है वह सुगाकाटा घाट, हजारीबाग में है बोकारो जलप्रपात और गढ़वा में है गूंगा झाझ। झारखंड के सिंचाई साधन तालाब के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सिंचाई धरातलीय साधन है, तालाब के निर्माण प्राकृतिक एवं कृत्रिम दोनों तरीकों से होता है। सही है। इसमें पूछा है असत्य कथन। झारखंड की कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब का योगदान 22% है। यह सर्वाधिक सिंचाई झारखंड के देवघर में होता है, तो हाँ ये भी कथन सत्य है। तो 26 का जो है केवल 2 सही होगा। 22% यानी तालाब से सर्वाधिक सिंचाई देवघर जिला में होता है। राजमहल जीवाश्म यानी फॉसिल्स अभयारण्य किस जिले में है? तो राजमहल फॉसिल्स अभयारण्य जो है वह साहेबगंज में है। तो साहेबगंज में जो है वह कौन कौन से हैं? जैसे पहला है क्या, जीवाश्म पार्क यानी इसी को बोलते हैं जीवाश्म यानी फॉसिल्स अभयारण्य। दूसरा क्या है, उधवा पंछी विहार। ठीक है। 28 नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे कि झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहायता हेतु गठित राज्य कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो झारखंड में आपदा अधिनियम जो है 2005 में, जबकि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना जो है वह 28 मई 2010। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया कि कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो अध्यक्ष जो है झारखंड का मुख्य सचिव, झारखंड के मुख्य सचिव। 29वां प्रश्न है कि झारखंड का कौन सा जिला राज्य के लौह अयस्क उत्पादन में 100% के साथ राज्य का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है? तो है पश्चिमी सिंहभूम। डेयरी पशु विकास कार्यक्रम योजना इस योजना का आरंभ डेयरी पशु विकास कार्यक्रम
इस योजना के उद्देश्य जो है ग्रामीण क्षेत्र में पशुओं के नस्ल का सुधार कर दूध उत्पादन। फिर है इस योजना के लिए भारत एग्रीकल्चर इंडस्ट्री फाउंडेशन को अभिकर्ता नियुक्त किया गया है। कोई व्यक्ति यदि मंत्री बन जाता है तो उसे कम से कम कितने दिनों के अंदर विधानसभा का सदस्य बनना अनिवार्य होता है? 6 महीना। झारखंड में राजपत्रित अराजपत्रित पदों के लिए संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन कौन करता है? तो परीक्षा का आयोजन जो है वह कर्मचारी चयन आयोग करता है, जिसका अभी वर्तमान में जो है JSSC के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वह है नीरज सिन्हा। 33वां प्रश्न है कि 1952 के चुनाव के संबंध में झारखंड पार्टी के बारे में क्या सही नहीं है? तो इसमें देखेंगे झारखंड पार्टी का प्रमुख विपक्षी दल के रूप में उभरी थी। तो हाँ, यह चुनाव 1952 में हुआ था। झारखंड पार्टी को बिहार विधानसभा में 33 सीटें प्राप्त हुई थी। झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु किस वर्ष की गई? तो इनका है 2001 में। नीरज सिन्हा के स्थान पर झारखंड के नया DGP कौन नियुक्त किए गए हैं? तो नीरज सिन्हा जो अभी हम कुछ देर पहले बोले कि नीरज सिन्हा जो हैं वह JSSC के नए चेयरमैन बन गए हैं, इसलिए DGP के पद खाली हैं क्योंकि पूर्व में DGP थे। तो झारखंड के नया DGP कौन नियुक्त किया गया है? तो अजय कुमार सिंह। 36वां प्रश्न है मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के संबंध में कौन सा सत्य है? इस योजना में 8,000 विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष लाभान्वित लक्ष्य रखा है। अभ्यर्थियों को मैट्रिक झारखंड राज्य में अवस्थित प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से होना चाहिए। कोचिंग संस्थानों के मध्य प्रांत छात्रों को कोचिंग अवधि तक 5 रुपये प्रतिमाह की राशि दिया जाएगा। 37वां प्रश्न हम लोग देखेंगे झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार वर्ष 21-22 के लिए झारखंड का विकास दर क्या था? तो झारखंड का विकास दर 8.2%। बजट 2023-24 में राज्य सरकार द्वारा कौन सा पोर्टल विकसित करने का प्रस्ताव किया गया था? तो RTI पोर्टल। समर का पूर्ण रूप क्या है? समर का पूर्ण रूप है स्ट्रेटेजिक एक्शंस फॉर एलिवेशंस ऑफ न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शंस। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में झारखंड पदक तालिका में कितने स्थान पर रहा? 17वां स्थान पर। तो हम लोग आज पहला प्रैक्टिस सेट हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रैक्टिस सेट। अभी हम लोग देखेंगे झारखंड स्पेशल का प्रैक्टिस सेट 2। इसमें पहला प्रश्न है कि 30 नवंबर 1897 ईस्वी को विक्टोरिया के हीरक जयंती के अवसर पर किसे जेल से छोड़ा गया? तो आंसर है बिरसा मुंडा को। दूसरा प्रश्न है कि झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में मिलता है। तीसरा प्रश्न है स्थानीय त्योहारों को चित्रित करने वाले जनजातीय कला को नए राज्य चिन्ह में स्थान दिया गया है, जो क्या दर्शाता है? तो दर्शाता है जनजाति की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत को। जैसे ये झारखंड का लोगो है, इसमें जो एक दूसरे का हाथ पकड़कर जो आदिवासी महिलाएं हैं उसी से रिलेटेड है। इसमें नर्तकों की जो है 24 जोड़ी है, यानी 48। आगे हम लोग देखेंगे चौथा प्रश्न कि जनसंख्या घनत्व के आधार पर झारखंड के निम्नलिखित 3 जिलों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, तो सही क्रम कौन सा है? तो मतलब जनसंख्या घनत्व तो हम लोग पहले समझेंगे। इसमें मतलब
क्षेत्रफल में निवास करने वाले पॉपुलेशंस को जनसंख्या घनत्व, जैसे झारखंड का जनसंख्या घनत्व देश में जो है 14वां स्थान है, जबकि जिला में यदि बोला जाएगा तो जिला में धनबाद है। धनबाद में जो है वह 1316 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास करता है, यानी 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर 1316 व्यक्ति निवास करता है धनबाद में। उसके बाद बोकारो में है, बोकारो में 715 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और रामगढ़ में जो है वह 708 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और यही झारखंड की यदि बात कर देगा तो 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे हम लोग देखेंगे संथाल प्रवेशिका, यानी संथाल प्रवेशिका के लेखक कौन हैं, तो डोमन साहू समीर। डोमन साहू समीर को सरक का अर्थ क्या है, तो हम लोग जानेंगे। सरक है कि सिंहभूम में आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानते थे उन्हें सरक कहा जाता था। 7वां प्रश्न है कि इनमें से सत्य कौन सा है, तो हम लोग सत्य देखेंगे कि कुषाण शासकों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षेत्र पर अधिकार था। सिंहभूम में रोमन सम्राट के सिक्के मिले हैं। चाईबासा में इंडो-सिथियन सिक्के मिले हैं। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य है। 8वां प्रश्न हम लोग देखेंगे कि इनमें से कौन, यानी किसे झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है, तो आदिल शाह द्वितीय को। अब हम लोग सुमेलित करेंगे हम लोग देखेंगे शासक और सेनापति। जैसे हम लोग जानेंगे कि औरंगजेब का सेनापति जो थे वह दाऊद खान, जबकि शाइस्ता खान जो है वह शाहजहां के सेनापति थे। जहांगीर के सेनापति जो हैं वह इब्राहिम खान, और अंतिम में अकबर के सेनापति जो हैं वह शहबाज खान थे। आगे 10वां प्रश्न कि किस नदी को हिरण्यवह के नाम से भी जाना जाता है, तो सोन नदी को। झारखंड में सभी नदियां बरसाती नदी है, परंतु एकमात्र नदी जो है यह बरसाती नदी नहीं है, सोन नदी। सोन नदी जो है इसका उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक की पहाड़ी। और ये जो मिल जाती है सोन नदी जो है वह किस नदी में मिलती है, तो गंगा नदी में। सोन नदी गंगा नदी में मिलती है। इसकी लंबाई जो है 784 किलोमीटर, और इसका अपवाह क्षेत्र है 90-30 वर्ग किलोमीटर। सोन नदी की सहायक नदी हम लोग देखेंगे, तो सोन नदी की सहायक नदी जो है वह है उत्तरी कोयल। कौन सी नदी है, तो उत्तरी कोयल। इनका हम लोग उपनाम देखेंगे। सोन नदी का उपनाम हम लोग पहला देख लेंगे हिरण्यवह, और दूसरा है सोनभद्र। आगे हम लोग देखते हैं 11 नंबर के प्रश्न। झारखंड राज्य से होकर गुजरने वाली कर्क रेखा है। झारखंड के राजमहल से होकर गुजरने वाली रेखा कौन सी है, तो कर्क रेखा है। तो कर्क रेखा हम लोग देखेंगे कि झारखंड के कितने जिलों में गुजरती है, तो 5 जिलों से होकर गुजरती है। अब हम लोग जिला का नाम देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि 2, 3, 4 और इधर 5। तो जिला देखेंगे। कर्क रेखा झारखंड के लातेहार जिला से नेतरहाट, फिर है लोहरदगा से किसको, फिर है गुमला से फिर है रांची से कांके और मांझी, और अंतिम 5वां जिला जो है वह है रामगढ़। कुल कितने जिला झारखंड से कर्क रेखा गुजरती है, तो 5 जिला। हम लोग आगे देखेंगे 11वां प्रश्न। दोपहर का भोजन माजवान किस जनजाति
में कहलाता है। यानी कहने का मतलब है कि कि संथाल जनजाति में दोपहर के भोजन को माजवान कहते हैं। जैसे हम लोग खौठा में, जैसे दोपहर का भोजन को हम लोग कलवा कहते हैं और शाम के भोजन को बिहारी कहते हैं और सुबह के नाश्ता को जलपान कहते हैं। इस तरह से संथाल जनजाति में दोपहर के भोजन को क्या कहा जाता है? माजवान। आगे हम लोग देखेंगे 13वां प्रश्न कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है। तो बंजारा जनजाति जो है वह झारखंड की आदिम जनजाति है। तो हाँ, तो आदिम जनजाति की जो कुल जो है वह 8 प्रकार से हैं। आदिम जनजाति झारखंड में कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 8 प्रकार के। तो इनमें से एक बंजारा भी है। बंजारा जनजाति में किसी प्रकार का राजनीतिक संगठन नहीं पाया जाता है, ये भी सही है। बिरहोर जनजाति, ये भी आदिम जनजाति है। शाब्दिक अर्थ, बिरहोर जनजाति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो शाब्दिक अर्थ होता है जंगल, जंगल का आदमी। तो यहाँ दे दिया शहर, इसलिए ये असत्य है। बाकी हम लोग आगे देखते हैं। 14 नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कि ढाल विद्रोह जो है 1767 से 77 ईस्वी तक चला था। इसका दमनकर्ता कौन है? चार्ल्स मैगन। तो ये सत्य है। फिर आगे है सिंहभूम क्षेत्र में होने वाला यह विद्रोह, कौन विद्रोह? ढाल विद्रोह झारखंड में अंग्रेजी राज्य के खिलाफ प्रथम विद्रोह माना जाता है। तो हाँ, 1767 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के ढाल भूम के राजा जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर उनकी जगह में नीमू ढाल को राजा बनाया गया था। तो ये तीनों कथन सत्य हैं। और चौथा जो है गलत है, क्योंकि जगन्नाथ ढाल, यहाँ नीमू ढाल नहीं होगा, जगन्नाथ ढाल ने विद्रोह कर दिया था। तो अब हम लोग देखेंगे 15वां प्रश्न कि निम्न में से किस विद्रोह? तो चेरो विद्रोह कब हुआ था? तो हम लोग ये जानेंगे। चेरो विद्रोह का जो आंदोलन है वह चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। तो इसका विद्रोह जो है 1770 से 1819 ईस्वी तक चला था। तो इनका लेफ्टिनेंट जो है वह दबाने वाले थे पॉर्बिस और गुड़ियार, लेफ्टिनेंट पॉर्बिस और लेफ्टिनेंट गुड़ियार। चेरो विद्रोह जो है वह 2 चरणों में चला था। पहला चरण थे 1770 से 71 और दूसरा थे 1819 से 19। अब हम लोग देखेंगे चेरो विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो यह विद्रोह 1800 ईस्वी में यहाँ किसानों ने अपने राजा के विरुद्ध शुरू किया था। चेरो विद्रोह 1800 ईस्वी में यहाँ किसानों ने अपने राजा के विरुद्ध शुरू किया था यह विद्रोह में, ये भी सही है। दूसरा हम लोग देखेंगे कि अंग्रेज़ों ने जयनाथ सिंह के स्थान पर गोपाल राय को राजा बना दिया था। तो हाँ, अंग्रेज़ों ने गोपाल राय को बंदी बनाकर पटना जेल में डाल दिया था। तो हाँ, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। हम लोग देखेंगे 17वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। 17वां प्रश्न है कि कथन पर विचार करें। जैसे छऊ नृत्य चेहरे पर मुखौटा लगाकर नृत्य करते हैं। तो हाँ, मुखौटा बनाने का काम झारखंड का मात्र सरायकेला खरसावां जो सिंहभूम जिले में ही है। हाँ, झारखंड में सिंहभूम क्षेत्र को छऊ नृत्य शैली विश्व प्रसिद्ध है। तो हाँ, हम लोग 18 नंबर का प्रश्न देखेंगे। 18 नंबर प्रश्न में देखना है कि कौन सा कथन सत्य है।
तो इस आंदोलन का उद्देश्य स्वशासन की स्थापना था, जबकि मुख्य कारण दिक्कू समाज द्वारा किया जाने वाला शोषण। तो आंदोलन कौन सा है? ताना भगत 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया, चरखा एवं खादी का प्रयोग को अपनाया। 1940 में रामगढ़ अधिवेशन में टाना भगतों ने गांधी जी को 400 रुपये की थैली भेंट की। गांधी जी ने भी कहा कि ताना भगत हमारे सर्वाधिक लोकप्रिय अनुयायी हैं। अब 19वां नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 19वां नंबर प्रश्न है, इनमें से सुमेलित करना है। तो सुमेलित करेंगे। जैसे रांची का नेतृत्व जो है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। हजारीबाग का नेतृत्व जो है वह है सुरेंद्र शाही। कौन है? सुरेंद्र शाही। फिर सिंहभूम का नेतृत्व हम लोग देखेंगे। अर्जुन देव। और चतरा का नेतृत्व जो है वह है नादिर अली। सुरेंद्र शाही, हजारीबाग। बीसवां प्रश्न हम लोग देखेंगे, कौन सा कथन सत्य है। जैसे असहयोग आंदोलन के प्रमुख मुद्दे में स्वदेशी बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा। रामगढ़ राष्ट्रीय विद्यालय के प्राचार्य बिंदेश्वरी पाठक थे। तो हाँ, असहयोग आंदोलन के दौरान हजारीबाग के राम नारायण पलामू के शेख साहब ने अपनी वकालत छोड़ दी। इसमें जो है 20 में सही है 1, 2 और 4 में हम लोग देखेंगे, गोल्डन लीग नामक संस्था देवघर में स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन को आगे बढ़ाया। और ये अब हम लोग 21 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन यानी 26 अगस्त 1942 को देवघर में चली गोली शहीद होने वाला व्यक्ति कौन थे? तो शहीद होने वाला व्यक्ति हैं अशरफी लाल। अब हम लोग देखेंगे 22वां प्रश्न, कौन सा कथन सत्य है। तो सरस्वती देवी हजारीबाग से संबंधित थी तथा समस्त गांधीवादी आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। दूसरा है राजेश्वरी सरोज दास पलामू से जुड़ी थी, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई। तीसरा है शेर बाला राय संथाल परगना में जुड़ी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक कानून में इनकी भागीदारी देखने योग्य थी। ये तीनों जो है सत्य है। सरस्वती देवी, हजारीबाग, राजेश्वरी पलामू और शेर बाला राय संथाल परगना। 23वां प्रश्न हम लोग देखेंगे कि निम्न में से किस मेले की शुरुआत नागवंशी शासनकाल के समय से हुई। तो इंद जात्रा मेला कहाँ लगता है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। इंद इसमें है, इंद है जतरा मेला। और हम लोग और जानते हैं मुड़मा का जतरा मेला। तो ये दोनों है, इंद और मुड़मा जतरा मेला जो है वह रांची में लगता है। आगे है 24 नंबर का प्रश्न कि निजाम अली का संबंध किस खेल से है। तो काइकिंग एवं कैनाइक से। सदनी घाघ जलप्रपात। 25 नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे कि सदनी घाघ जलप्रपात का संबंध निम्न कथनों में कौन सा सत्य है। तो सदनी घाघ जलप्रपात जो है यह गुमला जिले में है, ये तो सत्य है। इसके अलावा हम लोग जानेंगे कि सदनी घाघ जलप्रपात जो है
वह किस नदी में स्थित है? तो शंख नदी में, शंख नदी में स्थित है सदनी घाघ जलप्रपात, जिसकी आकार माने यह जलप्रपात की यह आकार जो है वह सर्पाकार है, सांप के आकार है। इसके अलावा हम लोग जानेंगे गुमला में और कौन कौन से जलप्रपात हैं, जैसे हैपाद, हैपाद जलप्रपात, नागफेनी जलप्रपात, प्रेमा घाघ जलप्रपात, और शेरका जलप्रपात। आगे हम लोग देखेंगे 26 नंबर प्रश्न कि अभयारण्य और इसके स्थापना हम लोग देखेंगे। अभयारण्य और स्थापना हम लोग देखेंगे। तो गौतम बुद्ध अभयारण्य की स्थापना 1976, जिसकी स्थापना 1976 गौतम बुद्ध अभयारण्य जो है यह कोडरमा जिले में है। दूसरा है पारसनाथ अभयारण्य की स्थापना 1981, कहीं कहीं 84 भी दिया रहता है। तो पारसनाथ अभयारण्य जो है ये सभी हम लोग जानते होंगे गिरिडीह में है। तीसरा है दलमा अभयारण्य की स्थापना जो है ये भी है 1976। तो दलमा अभयारण्य जो है वह है पूर्वी सिंहभूम में। कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम। अंतिम हम लोग देखेंगे कोडरमा अभयारण्य, जिसकी स्थापना 1985 है। कोडरमा अभयारण्य जो है वह भी कोडरमा में ही है। अब हम लोग देखते हैं 27 नंबर प्रश्न, बिरसा हरित ग्राम योजना का लक्ष्य कितने लाख करोड़ एकड़ से अधिक अनुपयोगी सरकारी प्रतिभूमि का वनीकरण करता है? 2 करोड़ एकड़, 2 करोड़ एकड़ भूमि में वन लगाने का लक्ष्य है बिरसा हरित ग्राम योजना। 28वां प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में टंगस्टन का सर्वाधिक मात्रा पाया जाता है? तो हजारीबाग में। 29वां प्रश्न है कि बृहत परियोजना की शुरुआत 1975 में किया गया, उसे 2019 में पूरा होना था। 2019 में पूरा होना था पुनासी जलाशय परियोजना। पुनासी जलाशय परियोजना जो है यह देवघर में है। यह 7वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ होने का वर्ष है। 30वां प्रश्न हम लोग देखेंगे कि निम्न में से अनुसंधान संस्थान का सही मिलान करना है। तो सही मिलान है कि केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जो है यह रांची में है। दूसरा है राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में, कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र रांची में और केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में। 31वां प्रश्न हम लोग देखेंगे कि संथाल जनजाति के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो हम लोग देखेंगे सही कौन कौन है कि संथाल जनजाति एक अंतर विवाही जनजाति है, मतलब अपने अपने गोत्र में शादी नहीं करते हैं। यह समगोत्रीय विवाह वर्जित है, तो हाँ अपने अपने गोत्र में विवाह नहीं करते हैं। इनमें से प्रायः एक विवाह का प्रथा है, तो हाँ संथाल जनजाति के बीच एकल एवं संयुक्त परिवार नहीं पाए जाते हैं, ये गलत है, पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे 32 नंबर का प्रश्न कि जादू पटिया पेंटिंग एक प्रकार की लोक कला है जो झारखंड के किस जिले में मुख्य रूप से लोकप्रिय है? तो जादू पटिया जो है दुमका जिले में। जादू पटिया पेंटिंग संथाल जनजातियों में प्रचलित है। केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 25 दिसंबर को।
25 दिसंबर को खौरठा दिवस भी मनाया जाता है। खौरठा दिवस भी मनाया जाता है क्योंकि पाणुरी जी का जन्म दिवस है 25 दिसंबर 1920। आगे हम लोग देखेंगे झारखंड ग्राम पंचायत के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। झारखंड में त्रिस्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत पंचायती राज अधिनियम धारा 2 के अनुसार ग्राम पंचायत माने 3 स्तर जो हैं वह कौन कौन है? ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है और जिला परिषद है, 3 है। पंचायत का प्रधान जो है वह मुखिया होता है। पंचायत समिति का प्रमुख जो है वह मुखिया और पंचायत समिति का प्रमुख जो है वह प्रमुख ही होता है। जिला परिषद का प्रमुख को जो है वह अध्यक्ष बोला जाता है और इसका सचिव जो है वह डीडीसी और इसका सचिव जो है बीडीओ और इसका सचिव को पंचायत सेवक कहते हैं या पंचायत सचिव। आगे हम लोग देखेंगे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य है वित्तीय समावेशन। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य है वित्तीय समावेशन। यानी ये जो है इसका शुभारंभ जो है अगस्त 2014 में किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसका मेन मोटो था कि सभी परिवारों में बैंक खाता खोलना। 36वां प्रश्न है बजट 23-24 में वित्तीय वर्ष 23-24 में राजकोषीय घाटा यानी जीएसडीपी को कितने प्रतिशत अनुमानित किया गया है? तो 2.76%। 37वां प्रश्न है इको टूरिज्म बढ़ाने के लिए जीवाश्म अभयारण्य खोला गया है। इको टूरिज्म बढ़ाने के लिए जीवाश्म अभयारण्य खोला गया है साहेबगंज में, जिसे हम लोग फॉसिल्स पार्क के नाम से भी जानते हैं। 38वां प्रश्न है कि अभियान और उद्देश्य में गलत कौन है, मिलान करना है। तो देखेंगे कि ऑपरेशंस जस्टिस जो है वह न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करता है, जबकि ऑपरेशंस मुस्कान जो है लापता बच्चों को ढूंढता है। ऑपरेशंस कॉम्ब जो है वह रेलवे में डकैती को रोकता है। ऑपरेशन नई दिशा ये गलत दिया हुआ है, नई दिशा के बारे में हम लोग जानेंगे। ऑपरेशंस नई दिशा में नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ना। आगे हम लोग देखेंगे 39वां प्रश्न कि हाल ही में झारखंड के महान साहित्यकार एवं शिक्षाविद डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज का निधन हो गया था। इनका संबंध है नागपुरी साहित्य से। हाल ही में कौन झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? डॉक्टर मेरी नीलिमा करकेट्टा। यहाँ से हम लोग को प्रैक्टिस सेट 2 समाप्त हुआ। अब हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 देखते हैं। अभी हम लोग देखेंगे झारखंड स्पेशल्स का तीसरा प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है कि गंगा नारायण सिंह निम्न में से कौन भूमिज नेता थे? गंगा नारायण सिंह के पक्षकार भूमिज नेता सूरा नायक, बुल्ली महतो और गर्दी सरकार, उपरोक्त सभी। दूसरा प्रश्न, निम्न में से गुप्त शासक ने पुंडवर्धन जिसमें झारखंड का अधिकांश भाग शामिल था वो अपने साम्राज्य में मिला लिया, तो गुप्त शासक जो हैं वह है चंद्रगुप्त प्रथम।
तीसरा प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्न में से किसे सतगावा 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 का शासक नियुक्त किया गया? मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे सतगावा का शासक नियुक्त किया गया? तो हजुद्दीन नाज मुल्क को। अकबर का सेनापति मान सिंह अफगान विद्रोही जुनैद करानी का पीछा करते हुए 1589 में सिंहभूम से गुजरा। सुमेलित करना है राजधानी और राजा। ये नागवंशी राजा हैं, नागवंशी राजा, और राजधानी सुमेलित करना है। जैसे सुतियांबे जो है वह प्रताप राय की राजधानी थी, सुतियांबे। और चूटिया जो है वह इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया। जैसे सुतियांबे जो राजधानी है वह किस नागवंशी शासक ने स्थानांतरित किया था? यहाँ हम लोग देखेंगे कि फणिक मुकुट राय ने अपनी राजधानी जो है वह सुतियांबे में स्थापित की। फणिक मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष, किसका आदि पुरुष? नागवंश का आदि पुरुष के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, और आगे देखते हैं खोखरा जो राजधानी थी वह भीमकर्ण ने खोखरा में राजधानी स्थापित किए। तो भीमकर्ण के बारे में जान लेते हैं। तो भीमकर्ण प्रथम प्रतापी शासक था जिसने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की। कर्ण की उपाधि धारण करने वाला पहला नागवंशी शासक कौन था? तो भीमकर्ण। ठीक है, फिर आगे है कि दोइसा जो राजधानी है वह दुर्जन साल या दुर्जन शाह के नाम से जाना जाता है। दुर्जन शाह के बारे में हम लोग जानेंगे कि दुर्जन शाह जो है वह 12 वर्षों तक ग्वालियर के किले में जहांगीर द्वारा बंदी रहा। हीरे की अच्छी परख होने के कारण इसे जहांगीर द्वारा शाह की पदवी दे दिया गया। इसने जो है दुर्जन शाह ने नवरत्नगढ़ के किले का निर्माण कराया। और अंतिम हम लोग देखेंगे चूटिया जो है ये प्रताप राय ने अपनी राजधानी चूटिया में स्थापित की। तो प्रताप राय के बारे में हम लोग जानेंगे। अब हम लोग देखेंगे आगे 6 नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। चुआड़ विद्रोह का संबंध में कौन सा कथन सत्य है? हम लोग देखेंगे चुआड़ विद्रोह जो है 1798 में हुआ था। चुआड़ यह विद्रोह दुर्जन सिंह के नेतृत्व में हुआ था। तो हाँ, विद्रोह का मुख्य कारण पंचायत राज्य की कर असूली नीलांबर मित्रा के हाथों में बेचना था। इस विद्रोह यानी चुआड़ विद्रोह के फलस्वरूप अंग्रेजों को चुवाड़ी को भूमि उन्हें लौटानी पड़ी। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। छठा हो गया। 7वां प्रश्न हम लोग देखते हैं कि दामिनी कोह क्या है? दामिनी कोह जो है संथाल परगना के पूरे क्षेत्र को सरकारी संपत्ति के रूप में घोषणा। अब हम लोग जानेंगे कि दामिनी कोह की स्थापना जो है कैप्टन टैनर ने 1832 के सर्वेक्षण के आधार पर दामिनी कोह की स्थापना किया गया। तो दामिनी कोह की स्थापना जो है 1824 में। आगे हम लोग देखते हैं 8वां प्रश्न। संथाल विद्रोह के संदर्भ में सत्य कथन। संथाल विद्रोह जो है इस विद्रोह के फलस्वरूप देखते हुए कार्ल मार्क्स ने इसे भारत का प्रथम जन क्रांति की संज्ञा दी। इस विद्रोह की प्रकृति जो है हिंसात्मक थी। संथाली के सशस्त्र संघर्ष के जरिए अबुआ राज्य की स्थापना पर बल दिया गया। संथाल विद्रोह, अब हम लोग जानेंगे कि संथाल विद्रोह जो है कब हुआ था। तो संथाल विद्रोह जो है
वह 1855 से 56 सिद्धू कान्हो के नेतृत्व में, ठीक है, संथाल विद्रोह को हुल विद्रोह, संथाल हुल के नाम से भी जाना जाता है। हुल का अर्थ होता है क्रांति। भारत की प्रथम जन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, इसे मुक्ति आंदोलन भी कहा जाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं 9वां प्रश्न। निम्न में कौन सा विद्रोह मुंडा जनजाति में प्रचलित सामूहिक खेती की व्यवस्था खूंटकटी को समाप्त कर बैठ बेगारी प्रथा उनका शोषण किए जाने के खिलाफ संगठित हुआ? तो वे आंदोलन का नाम है मुंडा आंदोलन। अब हम लोग जानेंगे मुंडा आंदोलन। मुंडा आंदोलन जो है 1793 से 1832 तक मुंडा आंदोलन का नेतृत्व करता जो है, किंतु अनेक थे, किंतु बिरसा मुंडा के नेतृत्व में संचालित मुंडा उलगुलान इनमें से सर्वाधिक संगठित और व्यापक स्वरूप का था। अब हम लोग जानेंगे कार्तिक उरांव भारत लौटने के पश्चात कहाँ नौकरी की? कार्तिक उरांव जो है भारत लौटने के पश्चात एचईसी में नौकरी किए। अब हम लोग जानेंगे एचईसी के बारे में। एचईसी का पूरा नाम है हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना जो है 1958 में दिसंबर माह में हुआ था, जो रांची के हटिया नामक स्थान पर, रांची के हटिया में, ठीक है। यह जो है एचईसी जो है वह एशिया का सबसे बड़ा हेवी इंजीनियरिंग उद्योग है। देश का प्रथम प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है 1963 में इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया था और इसे कहा था कि आधुनिक भारत का मंदिर है। इसका एचईसी में उत्पादन कब से हुआ? तो 1964 ईस्वी से। एचईसी में जो है वह एचईसी का जो प्रकार है एचईसी वह 3 तरह से है, तो हम लोग जानेंगे। एक होता है HMBP, दूसरा होता है HMTP और तीसरा होता है FF। इसका पूरा नाम है हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, हेवी मशीन टूल्स प्लांट और फाउंड्री फोर्ज। तो हेवी मशीन्स बिल्डिंग प्लांट्स और हेवी मशीन्स टूल्स प्लांट, तो ये रूस के सहयोग से बिल्डिंग जो है, रूस के सहयोग से, और टूल्स जो है ये चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से, और फाउंड्री फोर्ज भी है, ये भी चेकोस्लोवाकिया के सहायता से स्थापित। अब हम लोग जानेंगे कि इस सब में उत्पादन क्या क्या हो रहा था। तो इसमें जो है बिल्डिंग प्लांट में जो है वह उद्योग की संरचना, और इसमें जो है भारी मशीन टूल्स यानी भारी मशीन, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं 11 नंबर। 1995 में झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद यानी JAAC, इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है झारखंड एरिया ऑटोनॉमस काउंसिल्स। इसकी स्थापना 1995 में। तो ये हम लोग को क्या पूछा है कि अध्यक्ष, जैक का अध्यक्ष जो है किसे बनाया गया था? इसका अध्यक्ष जो है वह शिबू सोरेन। 12 नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे कि किस संगठन के द्वारा आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन हिंदी, अंग्रेजी, मुंडारी और कुरुख भाषा में की गई है? तो वह पत्रिका का नाम किस संगठन द्वारा? तो संगठन है छोटा नागपुर उन्नति समाज। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज के बारे में हम लोग जानेंगे। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज का जो गठन है वह 1915 में
बिशप कैनेडी के द्वारा, बिशप कैनेडी के द्वारा। यह छोटानागपुर उन्नति समाज जो है प्रथम अंतरजातीय आदिवासी संगठन है। छोटानागपुर उन्नति समाज जो है 1930 में किसान सभा में मर्ज कर दिया गया। आगे हम लोग देखेंगे 13वां नंबर प्रश्न कि मुंडारी की जीविका के लिए एक जमीन दिया गया था जिसे भंडारगिरी खेत कहा जाता है। यह निम्न में से किस शासन व्यवस्था का प्रारूप है? तो शासन व्यवस्था है पड़हा पंचायत शासन व्यवस्था। 20 मार्च 1970 को दिल्ली में जयपाल सिंह मुंडा का निधन किस बीमारी से हो गया था? तो बीमारी है प्रमस्तिष्क रक्तस्राव, जिसे हम लोग बोलते हैं ब्रेन हेमरेज। झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन 1991 के बारे में कौन सा कथन गलत है? झारखंड पीपुल्स पार्टी झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन जो है कौन सा गलत है हम लोग देखेंगे। जैसे 31 दिसंबर 1991 को आजसू के सहयोगी राजनीतिक पार्टी के रूप में झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन किया गया था, तो हाँ। फिर आगे है इस संगठन यानी झारखंड पीपुल्स पार्टी इसका गठन 1991 में हुआ था, ने नारा दिया था झारखंड नहीं तो चुनाव नहीं का। ये दो ही सही थे। और तीसरा देखेंगे कि झारखंड गठन के मांगों के बीच लालू यादव ने कठोर बयान दिया कि झारखंड का विभाजन मेरी लाश पर होगा। ये भी कथन सत्य है। इसका प्रथम अध्यक्ष झारखंड पीपुल्स पार्टी का जो है झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन जो है 31 दिसंबर 1991 में हुआ था। इसका अध्यक्ष जो है वह रामदयाल मुंडा थे। अध्यक्ष जो है वह रामदयाल मुंडा और सचिव जो थे सूर्य सिंह बेसरा। अब हम लोग आगे देखेंगे कि कौन सा कथन असत्य है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? जैसे हम लोग देखेंगे कि वर्षा ऋतु के आरंभ में जेठ शिकार करते हैं, तो हाँ। फागुन में लोग फागु संदेश करते हैं, तो हाँ। उरांव लोग प्रतिवर्ष बैसाख में सेंद्रा करते हैं, तो हाँ। ऑप्शन नंबर सी गलत है। 17वां प्रश्न देखेंगे कि निम्न में कौन सा विवाह का एक प्रकार है, वह विवाह है ऑपोर्टुपी विवाह, मैरिज वाई कैप्चर के नाम से भी जाना जाता है। 18 नंबर है भकुली बंका लोक नाइट किस महीने में किया जाता है? तो महीना है सावन से कार्तिक। भकुली बंका लोक नाइट जो है सावन से कार्तिक मास तक किया जाता है। इसका आयोजन इसमें जट जटिन के साथ किया जाता है। लोक नाइट जो है जट जटिन के साथ किया जाता है। जैसे भकुली और बंका दो हैं, पति पत्नी है, तो भकुली कौन है? भकुली यानी स्त्रीलिंग है यहाँ। जैसे भकुली तो ये पत्नी है, भकुली पत्नी है, और बंका जो है वह पति है। आगे हम लोग देखेंगे कि झारखंड के संथाल जनजाति के गोत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सुमेलित है? तो संथाल जनजाति के गोत्र के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो कौन सा कथन सुमेलित है? तो इससे पहले हम लोग जानने से पहले संथाल जनजाति के बारे में जान लेंगे कि संथाल जनजाति जो है वह झारखंड की प्रथम और देश की तीसरी सर्वाधिक यानी सबसे अधिक जनजाति है संथाल। तो संथाल जनजाति में गोत्र का यहाँ चर्चा जो हुआ है, गोत्र जो है कुल 12 गोत्र हैं।
और गोत्र के प्रतीक भी दिया हुआ है। तो ये जो है यहाँ ये सब जो है यहाँ उल्टा लिख दिया है, ये है गोत्र है और ये है प्रतीक चिन्ह है। तो हम लोग देखेंगे कि टुडू टुडू जो है, टुडू का जो टुडू का जो ये है क्या बोलते हैं गोत्र, टुडू गोत्र है संथाल जनजाति का, जिसमें 12 में से, तो इनका प्रतीक चिन्ह है पंछी। ठीक है। दूसरा है बेदिया, बेदिया का प्रतीक चिन्ह है भेड़ा। तीसरा है बेसरा का प्रतीक चिन्ह है बाज पंछी। चौथा है मरांडी, मरांडी का प्रतीक चिन्ह है माडरा घास, माडरा घास। संथाल में 4 हड हैं, हड कितना है 4 हैं। तो जैसे एक होता है किस्कू, किस्कू हड, किस्कू हड जो है वह राजा कहलाता है। मुर्मू होता है, मुर्मू हड जो है वह पुजारी कहलाता है, मुर्मू हड जो है पुजारी और किस्कू हड राजा। सोरेन हड जो है वह सिपाही और मरूड़ी हड जो है वह कृषक। अभी हम लोग 20वां प्रश्न देखेंगे कि लोक संगीत, लोक संगीत में हम लोग देखेंगे कि वर्षा ऋतु में मुख्यतः देवस्थानों में गाया जाता है। तो लोक संगीत का नाम क्या है डडै, डैड दहरा। ठीक है। इस तरह हम लोग देखेंगे झंझाइन, झंझाइन जो है जन संबंधी, प्रातः काल में, अधरतिया मध्य रात्रि में, कजली वर्षा ऋतु में, औंधी विवाह के समय। इस तरह से आगे हम लोग 21वां प्रश्न देखते हैं कि चांगू वाह यंत्र किस लकड़ी से, ये वाद्य यंत्र है, यंत्र है चांगू वाह, वह किस लकड़ी से बनाया जाता है। तो लकड़ी है कटहल और गम्हार के लकड़ी से, ऑप्शन नंबर डी। 22वां प्रश्न है कि कोहबर, कोहबर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। कोहबर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो कोहबर जो है 2 शब्द मिलकर बना है, एक बना है कोह और दूसरा है बर। तो कोह का अर्थात होता है गुफा और बर का अर्थात होता है दूल्हा, यानी गुफा का दूल्हा। फिर है कोहबर यानी गुफा में दूल्हे से जुड़े चित्र का सजावट। कोहबर चित्रकला में स्त्री पुरुषों के संबंध सांकेतिक प्रजनन, जादू टोना, सिक्की देवी, फूल पत्ती या पशु पक्षी के मिलते हैं। अब 2 गलत है, क्यों गलत है कि कोहबर चित्रकारी मुख्यतः जो है किस जनजाति से संबंधित है। यहाँ उरांव दे दिया है, तो उरांव तो गलत होगा। अब हम लोग जानते हैं किस जनजाति के कोहबर का संबंध, यानी कोहबर जो चित्रकला है ये जो है बिरहोर जनजाति से संबंधित है, बिरहोर जनजाति। तब हम लोग यहाँ जान लेते हैं चित्रकला, चित्रकला जैसे होता है चित्रकला जादू पटिया, जादू पटिया चित्रकला, जादू पटिया चित्रकला जो है वह संथाल जनजाति, जादू पटिया चित्रकला जो है वह संथाल जनजाति। दूसरा हम लोग देखेंगे कोहबर तो देख लिए, बिरहोर जनजाति। गूंज चित्रकला, गूंज चित्रकला जो है इसमें पशुओं एवं वन्य तथा पालतू जानवरों को तस्वीर बनाई जाती है। तीसरा है पैतकर चित्रकला, पैतकर ये सब्बर जनजाति, पैतकर जो है सब्बर जनजाति के द्वारा की जाती है। अब हम लोग देखेंगे 23 नंबर प्रश्न कि कोल विद्रोह 31-32 1831-32 किस समूह के लोगों द्वारा सिंगराय मान की बहनों का अपहरण कर उनकी इज्जत लूट ली गई थी। तो किस समूह के द्वारा, तो सिख समूहों के द्वारा। झारखंड के चुटिया मंदिर के संदर्भ में, चुटिया मंदिर रांची में स्थित है, चुटिया मंदिर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। यह मंदिर का निर्मित जो है राम मंदिर का पहले राधा वल्लभ मंदिर था। चुटिया मंदिर का निर्माण
निर्माण के बारे में हम लोग जानेंगे। चूटिया मंदिर अभी इसका नया नाम है, रांची में ही स्थित है, रांची में ही स्थित है। तो राम सीता मंदिर, राम सीता मंदिर रांची, और पूर्व में राधा वल्लभ मंदिर थे। ठीक है। इनका निर्माण जो है नागवंशी राजा जो है रघुनाथ शाह ने 1685 में निर्माण करवाया था। यदि यहाँ 1685 करेंगे तब ये कथन सत्य हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा इस मंदिर के बारे में और जानेंगे हम लोग कि इस मंदिर का जो है रघुनाथ शाह द्वारा निर्माण कराया गया था। हरिनाथ जो है इस मंदिर का पुजारी है। और 1898 में मुंडा उलगुलान के दौरान बिरसा मुंडा ने अपने अनुयायियों के साथ इस मंदिर की यात्रा की थी। 26वां प्रश्न हम लोग देखेंगे कि 25वां प्रश्न कि भूगर्भिक संरचना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। झारखंड के भूगर्भिक संरचना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। दोनों सत्य है, तो हम लोग जानेंगे कैसे। जैसे झारखंड की धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन समूह के चट्टानों का निर्माण जो है प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ, जबकि दामोदर भ्रंश एवं तालचेर का निर्माण जो है पेलियोजोइक काल में हुआ। इस प्रकार राजमहल ट्रेप मेसोजोइक एवं पाट प्रदेश तथा रांची पठार का निर्माण जो है सेनोजोइक काल में हुआ। 26वां प्रश्न हम लोग देखते हैं कि जलवायु के संदर्भ में, झारखंड के जलवायु के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। झारखंड के जलवायु का औसत तापमान, झारखंड का औसत तापमान झारखंड का औसत वार्षिक तापमान जो है वह 25 डिग्री सेल्सियस है, और सबसे गर्म स्थान जो है वह है जमशेदपुर। यदि ये सब करेक्शन करेंगे तो ये भी कथन सत्य हो जाएगा। झारखंड में सबसे गर्म महीना जो है वह मई है। मई महीने में नार्वेस्टर प्रभाव से होने वाली तड़ित झंझायुक्त वर्षा जिसे मैंगो शॉवर कहलाती है। गर्मी के मौसम में चलने वाली गर्म हवा को लू कहते हैं। 27वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। झारखंड के किस कर्म के चट्टानों से एस्बेस्टस प्राप्त किया जाता है। तो परतदार चट्टानों से। 28वां प्रश्न हम लोग देखेंगे जलप्रपात और किस नदी में है। तो 28वां प्रश्न दसम जलप्रपात कांची नदी पर है। गौतम धारा या इन्हीं को हम लोग बोलते हैं जोन्हा जलप्रपात, ये जो है रांची में राढ़ू नदी पर स्थित है। कहाँ है? तो रांची में। ये भी दसम जलप्रपात है कांची नदी पर, यह भी जो है वह रांची में स्थित है। तीसरा देखते हैं बूढ़ा घाघ जलप्रपात, जो बूढ़ा नदी पर है, वह लातेहार में है।
और अंतिम जो है स्वर्णरेखा नदी पर है हुंडू जलप्रपात, ये भी रांची में स्थित है। हम लोग 29वां प्रश्न देखते हैं। फादर हाफमैन द्वारा 1915 में रची गई एक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो रचना है इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका। इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका। झारखंड में किस स्थान पर पहला कन्वेंशन सेंटर बनाया गया? रांची में। साइबर कोर्स लॉन्च करने वाला पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग। निम्न में से किस गांव को तृतीय नेशनल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया? खूंटी जिला के अंतर्गत गुनी गांव को। आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार GUA 21-22 किस क्षेत्र की हिस्सेदारी थी? तृतीय क्षेत्र। अन्नपूर्णा योजना के तहत प्रति व्यक्ति कितने राशन का प्रावधान किया गया? अन्नपूर्णा योजना के तहत प्रति व्यक्ति कितने राशन का प्रावधान किया गया? अभी हम लोग जानेंगे अन्नपूर्णा योजना के बारे में। तो अन्नपूर्णा योजना जो है वह 1 रुपये प्रति किलो की दर से 5 किलो चावल दिया जाता है। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत जो है 1 अप्रैल 2000 ईस्वी में किया गया था। पैंतीसवां प्रश्न, झारखंड में मुद्रास्फीति की राशि राष्ट्रीय औसत की तुलना में क्या है? तो राष्ट्रीय औसत की तुलना में लगभग बराबर है। 36वां प्रश्न देखते हैं। देश की पहली पेपरलेस विधानसभा जो है झारखंड विधानसभा है। झारखंड राज्य में विधवा पेंशन योजना के तहत कितने वर्ष की विधवा पेंशन देने का प्रावधान है? तो 18 से 40 वर्ष तक। 38वां प्रश्न, डाल्टन के अनुसार खरवाल कितने उपजातियों में विभक्त हैं? डाल्टन के अनुसार खरवाल जो है वे 4 उपजातियों में विभक्त है। खरवाल जनजाति जो है डाल्टन के अनुसार 4 हैं। तो हम लोग देखेंगे कौन कौन है 4। जैसे पहला है भोक्ता, दूसरा है मांझी, तीसरा है राउत और चौथा है महतो। उनचालीसवां प्रश्न है कि झारखंड के किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है? तो दी जाती है सूर्य मंदिर जो रांची में स्थित है। अंतिम प्रश्न है, झारखंड के किस अभयारण्य में भेड़िया पाया जाता है? तो महुआ टांड भेड़िया अभयारण्य जो लातेहार जिला में स्थित है। अभी हम लोग देखेंगे झारखंड स्पेशल्स में चौथा प्रैक्टिस सेट। छोटानागपुर कैथोलिक सभा का गठन किस वर्ष हुआ? तो छोटानागपुर कैथोलिक सभा का गठन जो है वह 1933 में हुआ था। छोटानागपुर कैथोलिक सभा के अध्यक्ष जो थे बोनीफेस लकड़ा और इनके सचिव जो थे इग्नेस बेक। दूसरा प्रश्न, प्रसिद्ध पुस्तक मुंडारी टूड कोठारी के लेखक कौन हैं? तो मनमसी मुंडू। तीसरा प्रश्न सुमेलित करना है। जैसे झारखंड की ग्रामीण शिशु लिंगानुपात है 957 और नगरीय शिशु लिंगानुपात है 908। कहने का तात्पर्य है कि ग्रामीण क्षेत्र में 1000 शिशु में 957 फीमेल शिशु और नगर में
1000 शिशु में फीमेल शिशु 908। अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, शिशु लिंगानुपात माने एससी का है 1000 में 984 महिला, जबकि अनुसूचित जनजाति में 976। चौथा नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे कि झारखंड में अर्धमानवों का गुफाओं में निवास करने का साक्ष्य प्राप्त हुआ था 10,11,000 ईसा पूर्व तक के काल में। पांचवा प्रश्न है राजा मान सिंह पलामू के किस चेरो राजा को पराजित करके मुगलों की अधीनता स्वीकार करने पर विवश किया था? तो किस चेरो राजा? तो चेरो राजा थे भगवत राय। छठा प्रश्न है इनमें से कौन असत्य है? तो हम लोग देखते हैं इसमें अकबर के द्वारा शाह की उपाधि दिया गया था किसको? दुर्जन साल को। तो इनमें पूछा गया है कि इनमें से कौन गलत है? तो यही गलत है कि अकबर के द्वारा नहीं, जहांगीर के द्वारा दिया गया था। तो जानते हैं कि दुर्जन शाह जो है वह हीरे का पारखी व्यक्ति है। जहांगीर के सेनापति इब्राहिम खान ने पराजित किया था दुर्जन साल को। बाद में 6,000 रुपये वार्षिक कर देने के बदले इन्हें मुक्त कर दिया। सातवां प्रश्न है माल पहाड़िया जो पीवीटीजी परिवार है यानी आदिम जनजाति। झारखंड में कुल 8 आदिम जनजाति है। माल पहाड़िया जनजाति के जीविकोपार्जन हेतु मुख्य साधन क्या हैं? तो खाद्य संग्रहक, कुरबा और शिकार, ये सभी। आठवां प्रश्न में हम लोग देखते हैं हो जनजाति के बारे में जानेंगे। हो जनजाति के प्रमुख देवता के संदर्भ में तो कौन सा कथन सही है? तो सही है कि ग्राम देवता को ठाकुर देव कहते हैं। हो जनजाति जो है वह संथाल उराव मुंडा हो झारखंड की चौथा सबसे बड़ी जनजाति है। जो सर्वाधिक संकेंद्रण है कोल्हान प्रमंडल। इनकी भाषा है मुंडारी। हो भाषा की अपनी लिपि है 12 चित्ती। इस लिपि का आविष्कार जो है लोकोपोद्रा ने किया था। अब हम लोग जानेंगे धार्मिक अवस्था में। अभी हम लोग जाने हैं कि ग्राम देवता को ठाकुर देव कहा जाता है, इनमें से ये सही है। अब हम लोग देखेंगे ये गलत क्यों है। तो प्रधान देवता हम लोग देते हैं। तो पहाड़ देवता जो है मारंग बुरु कहलाता है। क्या कहलाता है? मारंग बुरु। जबकि नाग देवता जो है वह कहलाता है नागे देवता। प्रधान देवता जो है हो जनजाति का सर्वप्रमुख देवता जो है वह सिंहबोंगा है। सर्वप्रमुख देवता जो है वह सिंहबोंगा है। 9वां प्रश्न हम लोग देखेंगे कि छऊ नृत्य के संदर्भ में असत्य कथन को छांटना है। तो छऊ नृत्य युद्ध भूमि से संबंधित लोक नृत्य है। तो हाँ, पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें वीर रस की प्रधानता होती है। छऊ नृत्य में 2 श्रेणियां हैं, हथियार और काली भंग। 10वां प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रजातीय तत्व के आधार पर झारखंड की जनजाति किस वर्ग में आती है? क्या बोला है? प्रजातीय तत्व के आधार पर। तो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड में आते हैं। 11वां प्रश्न देखते हैं कि निम्न में किस त्यौहार को झारखंड में बीज बोने के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है? तो रोहेन हम लोग तो सभी जानते हैं, जो आषाढ़ के महीना में पड़ता है। रोहेन एक तरह का नक्षत्र है और उस नक्षत्र में हम लोग बीज बोते हैं, खास करके धान का बीज यानी बिहीन को बुनते हैं। 12 नंबर का प्रश्न है निम्न में से किस वाद्य यंत्र का निर्माण नारियल की खोल का आधा काटकर उसके ऊपर गोह का चमड़ा मेढ़कर बनाया जाता है? तो उस वाद्य यंत्र का क्या नाम है? तो भुवांग है। 13वां प्रश्न हम लोग देखते हैं
बोड़ैया मंदिर, बोड़ैया मंदिर के संदर्भ में, यह रांची में है। बोड़ैया मंदिर कहाँ स्थित है? तो रांची में। रांची से 8 किलोमीटर दूर राधा कृष्ण का भव्य मंदिर, राधा कृष्ण का भव्य मंदिर मदन मोहन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। दूसरा बोला है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन जो है सत्य है। दूसरा है यह प्राचीन मंदिर शिवलिंग के, यह प्राचीन मंदिर व शिवलिंग के साक्ष्य मिले हैं, ये भी सही है। बोड़ैया मंदिर जो है, बोड़ैया में जो मंदिर है उसे मदन मोहन जो राधा कृष्ण का भव्य मंदिर है। यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग देखते हैं कि इसका निर्माण जो है 1665 में हुआ था। यहाँ हो जाएगा लक्ष्मी नारायण तिवारी ने बोड़ैया में स्थित मदन मोहन मंदिर का निर्माण कराया था। 14 नंबर हम लोग देखेंगे, झारखंड में सोने की प्राप्ति कहाँ से होती है? झारखंड में सोने की प्राप्ति कुंडारकोछा से प्राप्त होता है। कुंडारकोछा जो है वह सिंहभूम क्षेत्र में स्थित है। कुंडारकोछा जो है भारत का पहला निजी सोने का खान है, जिसमें सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक के बाद झारखंड का स्थान आता है। 15वां प्रश्न, झारखंड के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? झारखंड राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी दामोदर है। तो हाँ, यहाँ सही नहीं होगा, यहाँ क्वेश्चन गलत है। यहाँ हमको असत्य छांटना, असत्य कौन है? तो झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी दामोदर है, तो हम लोग गलत नहीं छांट रहे हैं। अभी सही कौन है? तो ये सही है। झारखंड राज्य की सिंचाई का सर्वाधिक प्रमुख तालाब है, तो ये गलत है, क्योंकि तालाब नहीं, सर्वाधिक सिंचाई जो है कुआं से होता है, जो गुमला है। औसत तापमान ये भी गलत है, ये 70 नहीं 25 डिग्री सेल्सियस होता है। राज्य में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना 1948 में हुआ था। तो इनमें से 2 सही है, 3 गलत है। 16वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। 16वां प्रश्न है कि मुंडा आदिवासी पूजा स्थल पर कर्मा वृक्ष के कितने डालियां गाड़कर पूजा किया जाता है? तो 2 डालियां। झारखंड के भूगर्भिक संरचना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? धारवाड़ प्रदेश या चाईबासा क्षेत्र आर्कियन चट्टानों के अपरदित अवसरों के निक्षेपण या रूपांतरण वाले क्षेत्रों की धारवाड़ क्षेत्र कहा जाता है। इस कारण इस क्षेत्र को ग्रेनाइट और नीस आधारभूत चट्टानों के ऊपर पायराइट्स और माइक सिस्ट के जमाव मिलते हैं। ये जो है दोनों कथन सत्य है। 18 नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे, खिलाड़ी और खेल से संबंधित, यानी कौन से खिलाड़ी हैं और कौन से खेल से संबंधित हैं। सुनील कुजूर जो हैं वह हॉकी से संबंधित है, जबकि शतरंज से जो संबंधित हैं जो शतरंज से जो संबंधित है वह है दीप सेन गुप्ता। फिर आगे देखते हैं, सरबजीत खाड़ा जो है वे संबंधित है ताइक्वांडो से, ताइक्वांडो, और बेम जो है वह जूडो से संबंधित है। झारखंड का शेफील्ड कहा जाने वाले एरिया को भेंडरा कहते हैं। भेंडरा जो है बोकारो जिला के नावाडीह प्रखंड में स्थित है। शेफील्ड कहने से क्या तात्पर्य है, यानी शेफील्ड हम भेंडरा को ही क्यों कहते हैं? शेफील्ड यानी जो है कुटीर उद्योग, क्योंकि यहाँ जो है इंग्लैंड के
शेफील्ड एरिया के तर्ज पर कुटीर उद्योग यानी लोहा लक्कड़ के सामान, लोहा के सामान, जैसे हम लोग जब भेंडरामाला जाते हैं तो वहाँ अधिकतर क्या रहता है, लोहा का ही सामान रहता है, इसलिए उसको बोलते हैं कुटीर उद्योग। वहाँ हर घर में कुटीर उद्योग होता है, इसलिए इस भेंडा को शेफील्ड एरिया कहा जाता है। 20वां प्रश्न हम लोग देखते हैं कि 1913 ईस्वी में गिरिडीह के खंभे पर आवर स्वाधीनता भारत के शीर्षक के पर्चे किसने चिपकाए थे? तो पर्चा जो है किसने चिपकाए थे? निर्मल चंद्र बनर्जी ने। अमानत नदी किसमें गिरती है? अमानत नदी जो है किसमें गिरती है? तो उत्तरी कोयल नदी में गिरती है। अमानत नदी का उद्गम स्थल जो है वह है हजारीबाग का पठार यानी डिस्ट्रिक्ट में चतरा जिला। मुहाना जो है वह उत्तरी कोयल हम लोग देख लिए, मेदिनीनगर में है, पलामू में। इनकी सहायक नदियाँ अमानत नदी का हम लोग देखेंगे, जिंजोई, चाको, मैला, पेरी, सपनी। ठीक है। 22वां प्रश्न हम लोग देखते हैं कि निम्न में से किस जिले को प्राचीन काल में बीरू कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में सिमडेगा को बीरू कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था। 23वां प्रश्न, झारखंड राज्य में स्थापित कुल विद्युत क्षमता। पहले हम लोग जानते हैं विद्युत उत्पादन। झारखंड में कुल विद्युत क्षमता जो है 2735 मेगावाट। तो हम लोग विद्युत क्षमता में सर्वाधिक यहाँ पूछा है, सर्वाधिक विद्युत उत्पादन जो है कोयला से आधारित होता है। 24वां प्रश्न हम लोग देखते हैं कि ताप विद्युत परियोजना की क्षमता सबसे अधिक किसका है? यानी जो कोयला से उत्पादन होता है बिजली, सबसे अधिक क्षमता किसका है? तो हम लोग यहाँ जानते हैं पतरातू थर्मल पावर स्टेशन यानी पतरातू ताप विद्युत गृह। इसमें हम लोग जानते हैं इसकी स्थापना जो है एनटीपीएस के द्वारा 2015 में हुआ था। इसमें 4000 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है, 4000 मेगावाट। बोकारो ताप विद्युत गृह जो है यहाँ 1953 से हो रहा है, यहाँ 500 मेगावाट। टेनू घाट जो है ये 1965 से उत्पादित हो रहा है। टेनू घाट में 1965 नहीं, 1957 में इसकी स्थापना हुई और ये 420 मेगावाट से। और चंद्रपुरा ताप जो है वह 1965, इसका है 500 मेगावाट। यानी हमको यहाँ पूछा गया है क्वेश्चन में हम लोगों को कि ताप विद्युत परियोजना की क्षमता सबसे अधिक कहाँ है? तो 4000 हम लोग देख लिए अकेले है पतरातू में, बाकी यहाँ भी 5000, यहाँ भी 500, यहाँ भी 500, यहाँ लगभग 500। आगे हम लोग देखते हैं 25वां प्रश्न कि झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष पहाड़िया जनजाति के लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से पहाड़िया जनजाति के छात्रों हेतु मध्याह्न भोजन की शुरुआत किया गया था? तो शुरू किया गया था 2003 में। 26वां प्रश्न है 2017 में झारखंड सरकार द्वारा आरंभ मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी हैं। इनका लाभार्थी कौन कौन है? तो हम लोग देखते हैं इनका लाभार्थी हैं बीपीएल परिवार, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लेवल यानी गरीबी रेखा से नीचे। 27वां प्रश्न हम लोग देखते हैं 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? तो प्रमुख नेता जो हैं राजा अर्जुन सिंह। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जंगल का आदमी।
झारखंड राज्य में जंगल को सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य क्या है? बिना अनुमति के सभी गतिविधियों पर प्रतिबंधित है। संविधान सभा छोटा नागपुर के इनमें से कौन से आदिवासी नेता सदस्य थे संविधान सभा के? तो जयपाल सिंह। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में प्रथम शहीद होने का गौरव किस सेनानी को प्राप्त हुआ है? तो तिलका मांझी को। 32वां प्रश्न, किस मिट्टी झारखंड में नहीं पाई जाती है? तो झारखंड में हम लोग देखेंगे कि कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है। तो यहाँ दिया है काली मिट्टी। तो काली मिट्टी तो झारखंड में पाई जाती है। इसका क्षेत्र है राजमहल क्षेत्र में, जो संथाल परगना में है। दूसरा है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी जो है ये भी पाया जाता है, जैसे इसका क्षेत्र है रांची, पलामू और धनबाद। तीसरा है लाल मिट्टी, ये भी पाया जाता है। लाल मिट्टी जो है वह छोटा नागपुर, पठार, रांची ये सभी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, ये मिट्टी नहीं पाई जाती है। झारखंड राज्य में निम्न में से कौन से पार्क अभयारण्य के चेरों राजाओं के समय के ऐतिहासिक स्मारक और किले थे? ये बेतला अभयारण्य जो है लातेहार, इसकी स्थापना जो है बेतला की 1986 में हुआ था। जो पलामू बाघ आरक्ष यानी पलामू टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई, जो झारखंड का एकमात्र बाघ आरक्ष है। 34 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं कि राज्य में खनन से संबंधित आपदा हेतु निम्न में से कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? तो जेसेक। ये संस्थान जो है वह रांची में है, जो खनन से संबंधित ट्रेनिंग देता है। तो इसका पूरा नाम है झारखंड स्पेस एप्लीकेशंस सेंटर। साहित्य अकादमी संथाली बाल साहित्य पुरस्कार 2023 किन्हें मिला है? तो मिला है मान सिंह मांझी को। चंद्रयान 3 लॉन्चिंग पैड और सैटेलाइट को संभालने वाला क्रेन जो है कहाँ बना था? तो बना था HEC रांची में। हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। झारखंड के किस नगर निगम के द्वारा सब्जी मंडी से निकलने वाले कचरे से खाद का निर्माण किया जाता है? तो नगर निगम है रांची। यहाँ नगर निगम की जब बात आया तो झारखंड में कुल कितने नगर निगम हैं? तो कुल 9 नगर निगम हैं। तो रांची नगर निगम की बात आया है, तो रांची नगर निगम की स्थापना जो है 1979 में। अब हम लोग देखेंगे आगे, हाल ही में किस जिला को डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया गया है? तो कोडरमा जिला को। 39 प्रश्न, झारखंड के कितने छात्रों को मारंगगोम के छात्रवृत्ति योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 23-24 में छात्रवृत्ति दिया गया? तो 25 छात्र को। अंतिम प्रश्न सेट नंबर 4 से, झारखंड के शिक्षा परियोजना में काम कर रहे कर्मी एक जिले में कितने वर्ष तक रह सकेंगे? तो 3 वर्ष तक। अब हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट 5। झारखंड स्पेशल प्रैक्टिस सेट 5 में हम लोग देखेंगे पहला प्रश्न कि अनुसूचित जनजाति यानी ST शेड्यूल ट्राइब जनसंख्या के दृष्टि से झारखंड का
कौन सा अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का स्थान देश में कौन सा है? तो 6ठा स्थान है। तो पहला स्थान कौन से राज्य का है? अनुसूचित जनजाति सबसे अधिक पहला स्थान में बोल सकते हैं तो एमपी में है। दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं कि रांची में साइमन कमीशंस के विरोध आंदोलन का नेतृत्व करने वाला कोहड़ा पांडे कहाँ के निवासी थे? तो कोहड़ा पांडे जो है वह पलामू के निवासी थे। तीसरा प्रश्न, 1771 में दर्पनाथ शाह ने अंग्रेजों के साथ मित्रता कर ली, वह पटना काउंसिल को कितने रुपये सालाना कर देना स्वीकार कर लिया था? तो 12,000 रुपये। अंग्रेजी राज से मुक्ति कामना में निम्न में से कौन सा विद्रोह 11 सितंबर 1931 में सोनपुर परगना के कोचाई गांव तथा तमाड़ के कुमाऊं गांव से भड़का था? तो वह विद्रोह का नाम है कौल विद्रोह। पांचवा प्रश्न है, 1923 के चुनाव में दक्षिण संथाल परगना निर्वाचन क्षेत्र स्वराज पार्टी के प्रतिनिधित्व के रूप में कौन चुने गए थे? तो विनोदानंद झा। विनोदानंद झा के बारे में जानेंगे। इनका जन्म जो है वह देवघर में 1900 ईस्वी में हुआ था। ये जो है झारखंडी थे और ये बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। यानी बिहार के मुख्यमंत्री जो झारखंडी थे विनोदानंद झा। छठा प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन में सबसे अंतिम घटना झारखंड में कौन सी थी? तो सबसे अंतिम घटना 23 अगस्त 1943 वाचस्पति त्रिपाठी की गिरफ्तारी, हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण भाग निकला, ये दोनों। सातवां प्रश्न है, जनजाति का प्रसिद्ध स्थानीय चित्रकला शैली जो है सोहराय किस पर्व से जुड़ी है? सोहराय किस पर्व से जुड़ी है? सोहराय पर्व से। टाटा टिमकेन निम्न में से किस प्रकार के उद्योग के लिए जाना जाता है? ये जो है रोलर व्हीरिंग के लिए। निम्न में कौन सा कथन गलत है? हम लोग देखेंगे कौन सा कथन गलत है। मृत्यु को संथाल स्वाभाविक और सार्वभौम मानते हैं। शव को नदी नाले के किनारे स्थित शमशान में जलाया जाता है। संथाली में शव को जलाने और दफनाने दोनों प्रकार की प्रथाएं हैं। ये उपरोक्त सभी कथन सत्य है। और ऑप्शन नंबर डी जो है रिवाज नहीं है कि जब जलाएंगे या दफनाएंगे, जलाएंगे तो मुख अग्नि तो देना होगा, इसलिए सभी कथन सत्य है। 10वां प्रश्न हम लोग देखते हैं, उरांव के प्रमुख देवता से संबंधित है। जैसे सर्वोच्च देवता उरांव का कौन है? तो हम लोग सभी जानते हैं धर्मेश यानी सूर्य भगवान। ग्राम देवता कौन है? तो ग्राम देवता है ठाकुर देव। पहाड़ देवता कौन है? तो पहाड़ देवता है मारंगबुरु। सीमांत देवता कौन है? तो सीमांत देवता है बिहिवार। 11वां प्रश्न हम लोग देखते हैं कि उरांव जनजाति में जुआ गिरह को किस नाम से जाना जाता है? तो धूमकुड़िया। 12वां प्रश्न हम लोग देखते हैं, कौन सी जनजाति अपने को 18 हजारी कहता है? तो वे जनजाति हैं खरवाल। सौरिया पहाड़िया जनजाति के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो सौरिया पहाड़िया जनजाति संथाल परगना का निवासी माना जाता है। तो हाँ, इसका मुख्य निवास स्थान जो है संथाल परगना के साहेबगंज राजमहल क्षेत्र है। यह झारखंड राज्य की दूसरी सबसे बड़ी आदिम जनजाति के रूप में चिन्हित है। राजमहल पहाड़ियों में अनाच्छादित दामिनी कोह में ये प्रमुख संकेंद्रित है। सब्बर जनजाति का मुख्य नृत्य क्या है? तो पतासलिया और डोमकच है। झारखंड के मेला को हम लोग मिलान करना है। जैसे श्रावणी मेला जो सावन महीना में लगता है,
तो सही मिलान करना है श्रावणी मेला। श्रावणी मेला और बूढ़ी मेला कहाँ लगता है? देवघर। दूसरा है नरसिंह मेला। नरसिंह मेला जो है वह है हजारीबाग। रथ यात्रा मेला, रथ यात्रा मेला जो है वह रांची के जगन्नाथ। देवोत्थान मेला, इसमें श्रावणी मेला देवघर, नरसिंह मेला हजारीबाग, रथ यात्रा मेला रांची, देवोत्थान मेला ये कन्फर्म नहीं है। 16 झारखंड में तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? दलहन और तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन जो है पलामू जिला में होता है। मगरमच्छ का प्रजनन केंद्र, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र मुत्ता रांची में स्थित है। 18 नंबर प्रश्न, जलवायु परिवर्तन पर झारखंड राज्य एक्शन प्लान किस वर्ष अधिसूचित की गई? 2014 में। झारखंड का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की स्थापना कहाँ की गई? तो मसानजोर डैम दुमका। मसानजोर डैम, इसे कांगड़ा डैम के भी नाम से जानते हैं, जो मयूराक्षी नदी पर है। झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति के तहत प्लास्टिक पार्क स्थापित करने का प्रावधान जो है कोडरमा में है। निम्न में से कौन सा स्थल बौद्ध धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है बेनीगढ़। भुवनेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वरी मंदिर जमशेदपुर में स्थित है। झारखंड में क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ी कोयला का खान कौन सा है? तो सबसे बड़ी कोयला की खान जो है कनपुरा कोयला की खान, जो लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है। क्षेत्रफल के दृष्टि से, क्षेत्रफल के दृष्टि से कनपुरा। यदि उत्पादन की दृष्टि से यदि बोल देगा तब झरिया। फर्टिलाइजर कॉरपोरेशंस ऑफ इंडिया, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशंस ऑफ इंडिया लिमिटेड्स, पायराइट्स, फॉस्फेट्स एंड केमिकल्स लिमिटेड्स कहाँ अवस्थित है? तो अवस्थित है सिंदरी धनबाद में, सिंदरी धनबाद में, जिसकी स्थापना शायद 1951 है। गोकुल ग्राम विकास योजना के बारे में सत्य कथन को चुनें। इस योजना का उद्देश्य गांवों का चहुमुखी विकास करना। गोकुल ग्राम योजना का प्रारंभ जो है वह 2002 में किया गया था। झारखंड में सर्वप्रथम हवाई अड्डे का निर्माण कब एवं कहाँ कराया गया है? तो सर्वप्रथम हवाई अड्डा जो है रांची में है, जिसका निर्माण 1941 में किया गया था। गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक हैं रणेंद्र। ऊर्जा गंगा हल्दिया जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन झारखंड के किस जिले से नहीं गुजरा है? झारखंड के किस जिले से नहीं गुजरा है? तो पश्चिमी सिंहभूम से नहीं गुजरा, बाकी ये तीनों जिलों से गुजरा है। रजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? दामोदर एवं भेड़ा नदी। राष्ट्रीय हरित भारत मिशन निम्न में से किस राज्यों में मौजूदा वनों का घनत्व में सुधार के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो झारखंड एवं एमपी में। बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री का पद संभालते ही कौन से जिले को उपराजधानी के रूप में विकसित किया? तो दुमका को। 32वां प्रश्न, हिल असेंबली प्लान द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था क्लीलैंड के द्वारा। कैंपा का क्या तात्पर्य है? कैंपा का क्या तात्पर्य है? झारखंड प्रतिपूरक वर्गीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण। कैंपा का फुल फॉर्म है सी फॉर कंपनसेटरी, ए फॉर एफोरेस्टेशंस फंड मैनेजमेंट्स,
मैनेजमेंट प्लानिंग अथॉरिटी, मैनेजमेंट प्लानिंग अथॉरिटी। 34वां प्रश्न है, झारखंड राज्य मुख्यतः किस जलवायु क्षेत्र के तहत आता है? तो उष्णकटिबंधीय मानसून। हाल ही में झारखंड के किस जिले को पुलिस स्टेशन को झारखंड का सबसे श्रेष्ठ पुलिस स्टेशन में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो धनबाद। हाल ही में झारखंड के किस जिले के पुलिस स्टेशन को झारखंड का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन में पहला स्थान मिला है? तो धनबाद के बैंक मोड़ थाना, धनबाद के बैंक मोड़ थाना। झारखंड के किस स्टेशन में बेबी फूड स्टॉल्स को खोला जाएगा? तो जसीडी में। 37वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड की समग्र शिक्षा अभियान के लिए कितने रुपये की राशि दिया गया है? तो 2280 करोड़। किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? तो ऑस्ट्रेलिया। झारखंड में किस झील को सांस्कृतिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? सरायकेला। हाल ही में कितने जिले में खेलो इंडिया सेंटर खोला जाएगा? 24 जिलों में।